अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कंसोलिडेट के बारे में कि हम अपने डेटा को कंसोलिडेट किस तरह कर सकते हैं। कंसोलिडेट करने का तरीका यह है कि आपके पास मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर कोई डेटा है, वो एक शीट भी हो सकती है, दो भी हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप उसका रिजल्ट किसी एक शीट के ऊपर किस तरह शो करा सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि कंसोलिडेट डेटा को किस तरह कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो बात कर रहे थे कंसोलिडेट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई डेटा एंटर करेंगे फर्स्ट शीट पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नेम टाइप कर रहा हूँ। तो ये हमने कोई नाम जो है 4-5 टाइप कर लिए हैं। आपके पास ये डेटा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये डजंट मैटर कि डेटा आपका कम है तो आप यूज़ नहीं कर सकते या फिर ज़्यादा तो आप इसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते। एक्चुअली कंसोलिडेट हमें उसी वक्त करना पड़ता है जब हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास देखें तो इनकम हमने एक इंटर कर ली है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये टोटल इनका यहाँ पे कर लेते हैं। इनको हम यहाँ से सम कर लेंगे। सेम ऐसे ही इस कॉलम को भी यहाँ पे सम किया। अगेन यहाँ पे मार्च वाली इनकम को भी यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। तो ये हमने ये देखे यहाँ पे ये जो इनकम ऐड की थी, यहाँ पे ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं और इसको हम यहाँ पे इनकम 2019 की हेडिंग दे देते हैं। इसको भी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि हमारा डेटा जो है देखने भी थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब एक और शीट पे हम डेटा एंटर करें और आपका कीमती टाइम ज़ाया हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं सब टोटल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो इनकी इनकम यहाँ पे हमने प्लस करने के बाद आंसर है, ये जो आंसर है इस सारे का जो इनको हम प्लस करें तो उसका जो टोटल है वो भी यहाँ पे हमें शो। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे सम का। यहाँ पे ये रेंज सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब हमारी जो फर्स्ट शीट थी इसको हम ऐसे करते हैं, साथ सेव भी कर लेते हैं ताकि अगर कोई इशू हो या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का या फिर कोई और
तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो हमारे पास सेव हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वैल्यू जो 4000 लिखी है इसको यहाँ पे 8000 करता हूँ, तो आप देखिएगा हमारी ये वाली जो टोटल में वैल्यू है वो भी चेंज होगी एंड सब टोटल में जो वैल्यू है वो भी ऑटोमेटिकली ही चेंज होगी। ये देखें यहाँ पे सब टोटल को और टोटल को भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी सारे डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं एक और शीट क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे ये वो डेटा पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो इनकम है वो यहाँ पे 2020 नहीं 18 कर देते हैं, क्योंकि चलें 20 कर देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे 20 का अभी तक ये मंथ स्टार्ट नहीं हुए। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी जो अमाउंट है किसी एक दो की हम यहाँ से थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं ताकि इस डेटा और इस डेटा के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हमें नजर आए। ठीक है, ये हमने एक और शीट पे यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वाली पे आए तो यहाँ पे क्या था, इनकम 2019 की थी एंड शीट नंबर 2 पे आए तो यहाँ पे इनकम 2020 की है। अब हमें क्या करना है, हमें ये दोनों शीट का डेटा, मुझे एक अलग से एक शीट हो, मेन शीट उसे कह सकते हो, उसके ऊपर इसका रिजल्ट शो करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह की 20 शीट हो सकती हैं, तो आपने किसी को अगर दिखाना है तो आप क्या 20 की 20 शीट 1 बाय 1 करके ओपन करके उसको डेटा शो कराओगे कि इस बंदे की इन दी एंड ये इनकम बनी है। तो ऐसा करने में आपको भी डिफिकल्टी आएगी और देखने वाले को भी कोई समझ नहीं लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेन शीट क्रिएट करते हैं और इस सारे, ये फॉर एग्जाम्पल ये 20 शीट होती तो इन 20 की 20 शीट्स का डेटा हम किसी एक शीट पे शो करवा के डिस्प्ले करते ताकि आपको भी इजी रहता और देखने वाले को भी इजी समझ लग जाती। तो यहाँ पे मैं एक और शीट क्रिएट कर रहा हूँ और इसे हम नेम देते हैं, रीनेम कर लेते हैं मेन शीट। ठीक है, अब देखिएगा तो अब हम यहाँ पे अपनी मेन शीट पे आते हैं और यहाँ पे वो सेल सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमने अपना वो दोनों शीट का डेटा लेके आना है। तो यहाँ पे ये सेल हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद आएंगे कंसोलिडेट पे। कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे फर्स्ट पे देखिए तो फंक्शन की ऑप्शन है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने उन दोनों शीट्स का डेटा एक जगह पे प्लस करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से सम की वैल्यू ही सिलेक्ट करनी है फंक्शन के तौर पे। तो यहाँ पे हम सम ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो रेफरेंस की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे शीट नंबर 1 पे आना है और यहाँ से अपना जो डेटा है इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप चाहें तो जस्ट इतना पे डेटा भी लेके जा सकते हो एंड टोटल एंड सब टोटल को सेपरेट भी लेके जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस सारे डेटा को इकट्ठा ही वहाँ पे लेके जाने के तरीका बताता हूँ। यहाँ पे हमने अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल तरीका था। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो आपका एक रेफरेंस ऐड हो चुका है। अगेन यहाँ पे हम रेफरेंस पे आएंगे और यहाँ पे इसे इरेज कर लेंगे एंड शीट नंबर 2 पे आएंगे और यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट शीट का डेटा सिलेक्ट किया था वैसे ही शीट नंबर 2 का डेटा सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने देखना है कि हमारी ये जो हमने डेटा सिलेक्ट किया इसमें देखिए तो हेडिंग भी है, उसके बाद लेफ्ट कॉलम भी हमने यहाँ पे फॉर्मेट किया एंड इसको हम क्या करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज लेबल्स में आना है, यहाँ पे हमने ये तीनों चेक लगा लेने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखें तो आपका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जब हम यहाँ पे डेटा ये देखें हमने लिंक किया है तो लिंक जब हम करते हैं तो हमारी जो फॉर्मेटिंग होती है वो यहाँ पे
साथ नहीं आती, उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्मेटिंग ही करना पड़ेगी। तो हम इसकी पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा डेटा जो है मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। तो ऐसे ही हम यहाँ नेम वाले का करते हैं। और इस सारे को पहले सिलेक्ट हम करते हैं अब, और यहाँ पे इसको आउटलाइन भी इसकी जो टेप बॉर्डर है वो दे देते हैं। एंड यहाँ पे टोटल वाले का जो है इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सेपरेट कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। ऐसे ही सब टोटल वाले की कर देते हैं। और इस सारे को यहाँ से मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर देता हूँ। तो साइज हम यही रहने देंगे और यहाँ से इसको मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आ सके। अच्छा, यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो एक टेबल आपको एक कॉलम अलग से चाहिए, एक सेपरेट नज़र आ रहा है। ये देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये क्यों आया, ये अभी आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, मैं बताता हूँ इसके बारे में भी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं पहले जो हमने डेटा लिंक किया ये वर्क करता है या नहीं इसके बारे में पहले आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखें तो मई वाली जो इनकम है ये 87, यहाँ पे देखें तो 87,000 आ रहा है आई थिंक। तो यहाँ पे अगर मैं शीट नंबर 1 में आता हूँ तो यहाँ पे देखें तो 43 ये है, एंड शीट नंबर 2 में आऊँ तो यहाँ पे 43 ये है। अगर मैं यहाँ पे इस वाली वैल्यू जो 9500 है इसको मैं 5000 पे ले आता हूँ तो यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू भी चेंज हो गई है। एंड यहाँ पे हमने चेंज नहीं की थी क्योंकि हमारी मेन शीट जो है वो शीट ये मेन शीट है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आप इसका जो आंसर है चेंज हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं एक दफ़ा फिर आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखें तो 82 है, पहले क्या था 87, अब 82 है, आप नोट कर लें। यहाँ पे मैं सेकंड वाली शीट में यहाँ पे वैल्यू 10,000 कर रहा हूँ। पहले क्या था वहाँ पे मेन शीट पे आंसर ये वाला 82। अब आप यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ एंड मेन शीट पे आता हूँ तो अब ये देखें तो यहाँ पे 83 हो चुका है। ऐसे ही हम यहाँ से शीट नंबर 2 पे आते हैं और यहाँ पे मैं ये जीशान की जो है यहाँ पे ये यहाँ पे 4 कर रहा हूँ 4000। ये देखें यहाँ पे ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। अच्छा, सब टोटल जो हमने सब टोटल है इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो 156,020 आ रहा है एंड शीट 2 पे 156,024 आ रहा है। और यहाँ पे देखें तो इनका प्लस आपको यहाँ पे सम ओवर नज़र आ रहा है। अगर आप इनको सेपरेट भी सम करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर हेडिंग भी दे देते हैं। इनकम 16 एंड 20, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दूं। ठीक, इसको हम बॉर्डर लगाएंगे एंड इसका कलर ब्लू कर देते हैं और इसकी जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ से येलो कर देता हूँ और इसे बोल्ड भी कर देते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जो एक कॉलम सेपरेट है ये किस लिए है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये दो शीट हमने लिंक किया, दो वैल्यू हैं, उन दोनों का यहाँ पे हमें सम शो हो रहा है, लेकिन ये किन दो वैल्यू का सम शो हो रहा है ये हमें पता नहीं है। अगर ये पता करना है तो हमें शीट नंबर 1 पे आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेन शीट पे आता हूँ, मुझे देखना है कि अहमद की जो ये जैन वाली इनकम है ये यहाँ पे 2 शीट से आई है, तो उन दोनों में इसने कितनी इनकम जनरेट की थी या इसकी इनकम हुई थी जो कि इसका ये यहाँ पे 10,000 आ रहा है। तो यहाँ पे शीट नंबर 1 पे है तो यहाँ पे 5,000 है और शीट नंबर 2 पे भी 5,000 है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं शीट 2 पे यहाँ पे 8,000 कर देता हूँ।
ठीक है, अब मेन शीट पे आते हैं, यहाँ पे देखें तो 13,000 हो गया। लेकिन ये 13,000 किन दो वैल्यू से बने, वो मालूम अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे देखें तो साइड पे है, तो यहाँ पे ये देखें तो प्लस के साइन आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट वाले प्लस के साइन पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये देखें आपके सामने ये जो प्लस का साइन था ये ओपन हो चुका है और इसके अंदर ये जो वैल्यू थी वो यहाँ शो हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस कॉलम को बड़ा करूँ तो ये यहाँ पे जो बता रहा है कि आपने दो वैल्यू कंसोलिडेट किया होगा, और फर्स्ट वाली जो कंसोलिडेट की है वो 5,000 है एंड सेकंड कंसोलिडेट वैल्यू इज 8,000। अच्छा, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंसोलिडेट का ही एक नाम शो करता है जो टेक्स्ट होती है। अगर आप इसे चेंज करना चाहो, फॉर एग्जांपल मेरी जो फर्स्ट वाली इनकम है वो है 2019 फॉर माय इनकम 2019, ठीक है, और जो सेकंड वाली है ये है हमारी इनकम 2020, ठीक है। तो आप इस तरह इनको मेंशन भी कर सकते हो ताकि आपको बाद में जब कभी देखना हो कि ये किस किस साल की किस किस ईयर की ये इनकम है तो आप यहाँ से देख सकते हो। आई थिंक ये इनकम के स्पेल जो फर्स्ट पे लिखा गया वो गलत लिखा गया, इसको हम यहाँ पे करेक्ट कर लें। अच्छा, ये देखें तो इस तरह आप इनको चेंज भी कर सकते हो ताकि आपको पता चल सके ये वैल्यू मेन शीट से ही ये पता चल सके कि ये किन किन वैल्यू से ये वाला आंसर आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम दोबारा ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे किसी और को ओपन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सब टोटल को ओपन करता हूँ तो ये देखें ये भी दो जगह से वो कह रहा है कि दो शीट्स आपने लिंक की हुई हैं और दोनों को में जो वैल्यू है एक में 156,0220 है एंड सेकंड जो कंसोलिडेट फिगर है वो है 159,025,024। तो सेम अब एक शीट 2 पे आए तो यहाँ पे देखें तो 159,025,024 ही है। तो ये देखें इस तरह आप इसको यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2019 लिख दूँ, यहाँ पे 2020 लिख देता हूँ। अब मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वाली चेंज की है तो ओपन करता हूँ। ये देखें अब यहाँ पे इनकम 2019 एंड इनकम 2020 ही नजर आएगा आपको। सेम ऐसे ही अगर हम सब टोटल में आए तो यहाँ पे भी आपको ये देखिए फर्स्ट वाला जो है 2019 की इनकम है एंड जो सेकंड वाली है वो 2020 की इनकम है और यहाँ पे हमने इन दोनों को सब टोटल किया हुआ है। तो इस तरह आप किसी भी बड़े से बड़े डेटे को इस तरह आपस में उनकी शीट्स को लिंक करके उनकी एक मेन शीट बना के उस पर उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो देख सकते हो। तो आई थिंक आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे भी ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी है क्योंकि इससे आप क्या करते हो कि आपका बहुत ही टाइम सेव हो जाता है और डेटा को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन रख सकते हो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।